Good morning, everybody. We are know acid, base and salt, जिसमें हम लोग इंडिकेटर के बारे में जान रहे थे। आज हम लोग pH स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर जानेंगे। The indicators which we have discussed before indicate where a substance is an acid or a base. अभी तक जिस सूचक के बारे में हम लोग जाने वो हमें यही सूचना देता है कि किस में एसिड है और किस में बेस है, किस में अम्ल है और किस में क्षार है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड बाय इट डज नॉट इंडिकेट देयर स्ट्रेंथ। वो इंडिकेटर हमें उसकी मजबूती नहीं बताता है कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना पुअर है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस इज मेजर्ड बाय ए स्केल नोन एज पीएच स्केल। और जिस माप के द्वारा एसिड की मजबूती या स्ट्रेंथनेस को मापी जाती है कि कौन एसिड कितना हार्ड है या कौन क्षार कितना हार्ड है, तो जिस माप से मापा जाता है उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इट वेरीड फ्रॉम 0 to 14। यह 1 से 14 तक अलग अलग अंकों में होता है। A pH value less than 7 indicate an acid, while pH value more than 7 indicate a base। कह रहा है कि जो pH वैल्यू 7 से कम बताएगा उसमें एसिड की मात्रा रहती है, और जो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा बताता है उसमें क्षार की मात्रा पाई जाती है। तो pH को हमने समझा, pH का वैल्यू 7.34 होता है और pH का फुल फॉर्म पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसको हम लोग पीएच के रूप में लिखते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर है इंडिकेटर का। सो चूजन दैट इट गिवन डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो जिसमें हमें अलग अलग पीएच वैल्यू में, मतलब जो एसिड कम मजबूत है, जो एसिड ज़्यादा मजबूत है, जो क्षार कम मजबूत है, जो क्षार ज़्यादा मजबूत है, उसमें अलग अलग रंग हमें दिखाता है। देयरफॉर द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस कैन बी मेजर्ड बाय इट। इसीलिए उसका हकीकत में क्या माप है, उसकी मजबूती कितनी है, वह पीएच वैल्यू से मापी जाती है। उसके बाद पॉइंट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब होता है मध्यीकरण प्रतिक्रिया। ये रिएक्शन ना एसिड को एसिड रहने देती है और ना बेस को बेस रहने देती है। तो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विथ ईच अदर दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। कहा जा रहा कि जब एसिड और बेस दोनों को मिला दिया जाता है तो दोनों अपने अपने प्रभाव को खो देते हैं, भूल जाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रतिक्रिया को मध्यीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। Since therefore we can say that neutralization is the combination between an acid and a base to form salt and water, which is evolutions of heat। इसलिए हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, मध्यीकरण क्या है। तो एसिड और बेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिलावट है। दोनों जब मिलते हैं तो नमक और पानी का रूप ले लेते हैं, और इसमें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऊष्मा की माप करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। एसिड प्लस बेस इजकल टू साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। एसिड और बेस मिलाते हैं तो नमक पानी तो मिलता ही है, ऊपर से गर्मी भी, ऊष्मा भी हमें मिलती है। दोनों गर्म हो जाते हैं। जैसे आप पानी में चूना डालते हैं तो पानी खौलने लगता है। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड में सबसे मजबूत माना जा रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस का सबसे मजबूत अंग माना जा रहा है, तो दोनों का अगर घोल तैयार करते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक को हम लोग ये जानते हैं, और पानी साथ में
गर्मी भी, उष्मा भी, उससे हीट भी निकलती है, पानी खौलने लगता है। ये प्रतिक्रिया को मध्यीकरण प्रतिक्रिया कहा जा रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इजकल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और इस दोनों को मिलाने के बाद प्रतिक्रिया के बाद जो तैयार होता है उसमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक जानते हैं, पानी वाटर प्लस गर्मी, ये तीनों चीज़ फॉर्म होता है। तो सिंस हीट इज इवैल्यूट इन द रिएक्शन, तो गर्मी का मूल्यांकन रिएक्शन में प्रतिक्रिया में किया जाता है। द टेस्ट ट्यूब इन विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट बिकम हॉट, और वो परख नली जिसमें हम लोग प्रतिक्रिया करवा रहे हैं वो भी गर्म हो जाता है। Thus the temperature at the end of the reaction become more than the initial temperature। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिक्रिया के अंत में जो उसकी अपनी गर्मी है उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तापमान, आंतरिक तापमान से ज़्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से when dilute sulfuric acid is added to lime water, जब हम लोग एसिड को चूना पानी में डालते हैं, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, तो वो मिश्रण भी खौलने लगता है। दिस इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी मध्यीकरण प्रतिक्रिया हुआ। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लाइम वाटर, मतलब H2SO4 जो अम्ल है और CaOH2 जो क्षार है, चूना जिसको कहते हैं, तो दोनों को मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, नमक, H2O पानी और हीट, तीनों चीज़ हमें प्राप्त होता है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस फिनोल्फ्थेलीन इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो कहता है इस प्रतिक्रिया में हम लोग फिनोल्फ्थेलीन का उपयोग करते हैं प्रतिक्रिया के अंत तक जानने के लिए। द एंड पॉइंट इज ऑब्जर्व व्हेन द इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, अंत तब समझा जाता है जब सूचक अपना रंग बदल लेता है। वी कैन कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू शो द कलर चेंज। तो निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं हम लोग करेंगे जिसके कारण उसका रंग बदलना समझेंगे। तो अब प्रतिक्रिया बताई जा रही है। कहता है कि 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विथ ए डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप परखनली जो टेस्ट ट्यूब है उसका 1/4 हिस्सा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर लें। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलीन इज एडेड टू इट एंड शेक जेंटली। कहता है कुछ बूंद बस फिनोल्फ्थेलीन का उसमें ऐड कीजिए और उसको हिलाइए। द फिनोल्फ्थेलीन रिमेन कलरलेस इन एन एसिड। तो आप देखेंगे कि फिनाइल जो है, फिनाइल ये रंगहीन, मतलब रिमेन कलरलेस, रंगहीन ही रहता है, उसमें कोई नई कलर नहीं आती है। तो हमने उसमें एसिड डाला तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब एक एक बूंद बेस का, चूना का, कहता है उसमें बूंद बूंद करके डालिए, वाइल स्टीयरिंग जेंटली, और फिर आराम आराम से हिलाते भी जाइए। द पिंक कलर अपीयर ईच टाइम आफ्टर ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टच द एसिड एंड इंडिकेटर मिक्सचर। जैसे जैसे बूंद बूंद आप डालते जाएंगे तो कहा जा रहा है कि हर एक बूंद में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही एसिड से टच होगा तो इंडिकेटर जो है उसका जो मिश्रण जो है वो रंगीन होता जाता है, उसमें रंग बढ़ता जाता है। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द होल सॉल्यूशन ड्यू चेंज टू ए पिंक कलर। ये आप बूंद बूंद डालना तब तक जारी रखिए जब तक पूरा घोल गुलाबी रंग का ना हो जाए। अब द कलर चेंज मस्ट occur बाय एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ द बेस। कहता है कलर एक बूंद डालने के साथ ही कलर रंग बदलना चालू हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये प्रतिक्रिया तो शुरू हुई पहली बूंद के साथ ही, लेकिन जब तक सारा सॉल्यूशन का घोल, सारा घोल का रंग नहीं बदलता है, हम तब तक बूंद डालते रहे, तो जब तक सारे का रंग बदल ना गया तब तक प्रतिक्रिया खत्म, एंड में नहीं पहुंची। तो द साल्ट फॉर्मेड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी एसिड, बेसिक और नेचुरली। कहता है कि नमक का जो बनना है वो मध्यीकरण प्रतिक्रिया ही है, चाहे वो एसिड, बेस या प्राकृतिक कोई भी वस्तु से बनती है। तो ए नेचुरल साल्ट इज फॉर्मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्राकृतिक नमक जो हम लोग के पास प्राप्त होता है, कहता है इसका जो बनना है
ये मजबूत एसिड और मजबूत मतलब अम्ल और क्षार दोनों को मिलने के, दोनों के रिएक्शन होने के कारण ही नमक तैयार होता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl इज ए नेचुरल साल्ट फॉर्मेड बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक के रूप में जानते हैं, वो प्राकृतिक नमक तभी बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मजबूत एसिड है और मजबूत बेस है, क्षार है, और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो अम्ल है, तो अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया के बाद ही नमक हम लोगों तक प्राप्त होता है, हम लोगों को मिलता है। तो आज हमने pH स्केल, पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, मध्यीकरण प्रतिक्रिया, इस दोनों पॉइंट को जाना। थैंक्स एवरीबॉडी। नेक्स्ट टुमारो।